नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव। यूँ तो राजस्थान में कृष्ण, राम, हनुमान और कालिका के कई रूपों के मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर में ले चलते हैं जहां पर श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है और वो उस पूरे क्षेत्र के आराध्य हैं, आपना देव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बूंदी जिले के केशवराय पाटन में स्थित केशवराय जी के मंदिर की। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको ले चलते हैं केशवराय जी के मंदिर। धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात चंबल के तट पर बसे केशवराय मंदिर की अपनी ही महिमा है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बूंदी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित केशवराय पाटन कोटा से मात्र 22 किलोमीटर दूर है। केशवराय पाटन आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर स्थित केशवराय पाटन ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। लालसोट मेगा हाईवे पर स्थित केशवराय पाटन बस द्वारा कोटा और बूंदी से भी पहुंचा जा सकता है। केशवराय पाटन महाराज के मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो मंदिर का निर्माण 1641 में बूंदी के राव राजा छत्रसाल ने करवाया था। केशवराय पाटन मंदिर विष्णु तीर्थ से ठीक ऊपर नदी तट से 200 फुट की ऊंचाई पर है, जिसमें अंदर बाहर सर्वत्र विविध प्रकार की पशु आकृतियां, मनुष्य आकृतियां, नृत्य मुद्राएं और भगवान श्री कृष्ण संबंधी भागवत कथाएं मूर्ति बनाई गई है। पुराण के अनुसार मैत्रा वरुण ऋषि ने इस स्थान पर तप किया था। फिर ब्रह्मा जी यहाँ श्वेत वाहन पर आरूढ़ होकर शुभ्र रूप से प्रकट हुए। केशवराय मंदिर एक ऐसा प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के कोटा शहर के पास केशवराय पाटन शहर में चंबल नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर राजस्थान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर का जिक्र वायु पुराण और हरिवंश पुराण में भी किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में विशाल मेला लगता है। इस अवसर पर देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु केशवराय जी के दर्शन व पूजा अर्चना करने आते हैं। ओम जय केशव देव हरे, श्री केशवराय हरे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु राजा रंती देव की गहन भक्ति से प्रसन्न थे। वे मूर्तियों के रूप में प्रकट हुए। सफेद पत्थर की मूर्ति श्री केशव जी की और दूसरी काले पत्थर की मूर्ति श्री चार भुजानाथ की है। राजा रंती देव ने 1307 में मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन ये निर्माण कार्य 4 पीढ़ियों में पूरा हुआ, क्योंकि महल की साजिशों और उथल पुथल ने काम को बाधित कर दिया था, जो पूरा नहीं हो सका। जब राव राजा छत्रसाल का दौर आया तो उनके द्वारा संवत 1698 में काम पूरा किया गया। भगवान केशवराय की प्रसिद्ध प्रार्थना केशवस्ताक शास्त्रीय संगीत धुन के साथ की जाती है। चंबल नदी के किनारे बने केशवराय जी भगवान के मंदिर में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में बनी स्थापत्य कला देखते ही मन मोह लेती है। भगवान केशवराय जी के मंदिर के अंदर एक सुंदर आकर्षक मूर्ति बैठने की मुद्रा में विराजमान है। मूर्ति सफेद पत्थर की है, बाएं हाथ में चक्र है, जबकि दाहिने हाथ में शंख है। छाती पर विजंती माला है और मूर्ति ने जनेऊ पहना हुआ है। मंदिर एक बहुत बड़े चबूतरे के मजबूत आधार पर खड़ा है। मंदिर के मुख्य द्वारों को वास्तुकला की विशिष्ट शैली में बनाया गया है। दीवारों पर विस्तृत नक्काशी का काम किया गया है और विभिन्न देवी देवताओं की छवियां उकेरी गई हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तड़के 3 बजे शंखनाद की ध्वनि सुनाई पड़ने के साथ ही केशव धाम में चरमण्यवती के घाट श्रद्धालु से अट जाते हैं। इस दिन भगवान केशव की नगरी केशवराय पाटन में 1 लाख से ज्यादा लोग स्नान करते हैं। पूरे राजस्थान में केशवराय जी का मंदिर केवल केशवराय पाटन में ही स्थित है। ऐसे में दूर दराज यहाँ श्रद्धालु दर्शन व आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में स्थित जम्बूर मार्गेश्वर महादेव मंदिर, गंगा मंदिर, चार भुजा मंदिर, संकट मोचन हनुमान व गणेश मंदिरों पर पूजा की जाती है। लोकेश जी, इस मंदिर की स्थापत्य और इससे जुड़ी जो कथा है उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आप इस बारे में जी, किंवदंती और लोक कथा के अनुसार वायु पुराण में यहाँ का वर्णन आता है। चंद्रवंश में राजा ययाति के वंशज हुए हैं रंतिदेव महाराज। रंतिदेव महाराज ने
मांडू के जो महाराज थे उन्होंने पूर्ण आयाचित वृत्ति से भगवान विष्णु की आराधना की और मृग चर्म आसन पर बैठकर उन्होंने आराधना की। तो मृग चर्म आसन से जो धारा निकली वो चर्मण्यवती कहलाई, जो वर्तमान में चम्बल कहलाती है। और भगवान ने आशीर्वाद दिया राजा को कि भाई केशवराय पाटन, जिसका प्राचीन नाम पट्टनपुर है, ये पाप विमोचन तीर्थ के नाम से वायु पुराण में, हरिवंश पुराण में विख्यात है। भगवान परशुराम ने भी यहाँ आकर वध के पश्चात, अपने माता के वध के पश्चात यहाँ पर प्रायश्चित के लिए तप किया था और स्नान किया था। राजा रंतिदेव को वर मिला, वो यहाँ आए। इसी चंबल में पुष्प की 2 डालियाँ वाई गई और केशव विष्णु तीर्थ पर भगवान श्री केशव का जो स्वयं प्राकट्य विग्रह है वो श्वेत वर्ण में और चारभुजा जी का जो था वो श्याम वर्ण में निकला। बाद में राजाओं के द्वारा, बूंदीहाड़ा वंश के राजाओं के द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। 400 साल के लगभग इस मंदिर के निर्माण में समय लगा। मंदिर का जो कलश है वो बुद्ध सिंह जी महाराज की जो रानी थी अमरावती, कुंवर अमरावती, उन्होंने लगाया। साथ ही मंदिर पर पूजा प्रतिष्ठा के लिए राजाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक क्षेत्र के लोगों को जमीन दी गई। मंदिर की स्थापत्य कला नागर शैली की है। वर्तमान में जो मंदिर का जो स्वरूप है वो बिल्कुल जीर्णशीर्ण होता जा रहा है। संबंधित विभाग द्वारा पूरा ध्यान नहीं देने से मंदिर की जो प्राचीन स्थापत्य कला है वो तो टूट ही रही है, साथ साथ कई स्थानों से मंदिर की जो भग्नावशेष भी गिर रहे हैं। ऐसे में यहाँ दर्शनार्थियों को कई बार खतरा हो जाता है। जिस मंडप के नीचे आप और हम खड़े हुए हैं वहाँ से भी कई बार पत्थर गिर चुके हैं। अच्छा लोकेश जी, एक चीज़ बताइए, क्या जो मुगल काल में अलाउद्दीन वगैरह का यहाँ पर आक्रमण हुआ है? सवाई माधोपुर रणथंभौर के राजा हमीर जब युद्ध के लिए अलाउद्दीन खिलजी से गए तो उन्होंने सबसे पहले यहीं जम्बूद्वीप शिव जी के दर्शन किए और सामने गरुड़ स्तंभ पर तलवार का वार करके और अपनी विजय की पताका लहराने का एक वो सिंबल दिया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर अपने तुलादान बने हुए हैं, वहाँ पर तुलादान किया और स्वर्णदान किया। औरंगजेब का यहाँ पर आक्रमण हुआ, गौरी का आक्रमण हुआ, तमाम जो आक्रमण हुए उससे इस मंदिर को आसपास के परिसरों को काफ़ी क्षति पहुंची। यद्यपि उस समय बूंदी के हाड़ावंश राजाओं ने बराबर डटकर मुकाबला किया तो ज़्यादा नुकसान यहाँ नहीं हो पाया। साथ ही जो रंगपुर के जो गांव है चंबल के उधर, उसका जो ओरिजिनल नाम है वो औरंगपुर था। औरंगजेब का लश्कर वहाँ आया था ऐसा कहते हैं। और इस मंदिर की रक्षा के लिए जो आसपास के जो राजपूत हाड़ा वंश के जो राजा थे उनको यहाँ ठिकाने भी अलॉट किए गए और उनके माध्यम से इस मंदिर की रक्षा की गई। अच्छा लोकेश जी, एक और मैंने सुना है कि जब अलाउद्दीन या गौरी में से किसी एक का आक्रमण हुआ तो यहाँ से पास में कोई करवाला गांव है, वहाँ के भैरू जी के पास उसको भेजा गया है, ऐसी कोई दंतकथा है? नहीं, ऐसी तो दंतकथा नहीं है। हाँ, ये दंतकथा जरूर है कि औरंगजेब के आक्रमण के समय यहाँ पर बूंदी के जो हाड़ा वंश के जो राजा थे उन्होंने डटकर मुकाबला किया और उनकी 2 वीरगति की छतरियाँ भी यहाँ बनी हुई है। आपको एक बड़ी बात बता दूँ, यद्यपि हमारे देश में प्रदेश में सती प्रथा पर पूर्णतया रोक है, लेकिन इस मंदिर के नीचे परिसर में एक सती कुंज है जहाँ पर विभिन्न समाजों की सतियाँ स्थापित है। ऐसा कहते हैं कि मंदिर पर जब आक्रमण जो हुआ और लड़ाई हुई तो उसमें बहुत से राजपूत राजाओं के साथ अन्य समाजों के जो सैनिक वगैरह थे और ब्राह्मण समाज या पुजारी समाज के थे वो भी खेत रहे, तो उनकी स्मृति में यहाँ पर सत्यकुंज बनी हुई है। अच्छा, यहाँ के जो प्रमुख उत्सव है वो कौन कौन से? जी, भगवान केशवराय जी का प्रमुख जो उत्सव है वो डोल यात्रा जलझूलनी एकादशी है, जिसमें भगवान की उत्सव मूर्ति चंबल के बीच में जाती है और वो एक अद्भुत दृश्य होता है। भगवान केशव विमान में विराज के वहाँ चंबल के बीच में जाते हैं। आसपास लगभग 24 समाजों के जो यहाँ जितने केशवराय पाटन एक तरह से वृंदावन है, यहाँ हर समाज का मंदिर है और उस समाज के देव विमान चंबल में नाव के द्वारा भ्रमण करते हैं। बीच में भगवान केशव की नाव होती है। इसके अलावा होली का महोत्सव है, अन्नकूट महोत्सव है, दशहरा महोत्सव है, रथ यात्रा महोत्सव है। ये प्रमुख पर्व हैं जो यहाँ के, जन्माष्टमी महोत्सव है जो प्रमुख हैं। और मंदिर की पूजा पद्धति है वो अर्धपुष्टि है। मंदिर पर सवेरे 5:30 बजे मंगला के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। मंगला के बाद संगार आरती होती है, उसके बाद कथा आरती, राजभोग और 12 बजे ठाकुर जी के शयन हो जाते हैं। 3 बजे ठाकुर जी का वापस आचमन करके जागते हैं और तत्पश्चात श्रृंगार वगैरह, शाम की संध्याकालीन आरती समय के अनुसार ऋतु के अनुसार चलती है। रात्रि को भोग लगता है व्यालु भोग और उसके बाद 9 या 9:30 बजे ऋतु अनुसार शयन आरती होती है। ये यहाँ का टाइम टेबल है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, जो मूर्ति है, मूर्ति का जो स्थापत्य है या बनावट है वो कैसे? जी, भगवान केशवराय जी का जो स्वरूप है वो उस परात्पर ब्रह्म परमात्मा का है जिसने इस सृष्टि का संचालन किया है, जिससे सारे अवतार निकले हैं। और
भगवान केशवराय जी के दो हाथ धर्म और कर्म के प्रतीक हैं। शंख और चक्र नाद ब्रह्म और समय चक्र का प्रतीक है। ये ऐसा स्वरूप है जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ होता है और जिस परम परमात्मा ने सृष्टि का संचालन करने के लिए अवतार लिए, इसीलिए इनको भगवान केशव कहा जाता है। किस स्वरूप की पूजा होती है? यहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती है। आरती वारती कोई अलग से है विष्णु भगवान की या ये आरती है, केशव भगवान की आरती है। भगवान केशवराय जी का महात्म्य काफी है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने यहीं पर चर्मण्यवती का अर्थात चंबल नदी में स्थित जम्बू द्वीप पर तपस्या की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि स्थान पर अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी अपना समय गुजारा था। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल का नाम यहाँ आकर चर्मण्यवती हो जाता है और आश्चर्यजनक रूप से ये नदी यूं टल लेती है, फिर धौलपुर की ओर चली जाती है। जब नदी में नाव में बैठकर इस मंदिर को देखा जाता है तो बरबसी, सरयू नदी या फिर वाराणसी के घाट आंखों के सामने आ जाते हैं। हर साल आयोजित होने वाले बूंदी उत्सव के दौरान जब दीपदान किया जाता है तो लगता है कि सभी देवता यहाँ पर उतर आए हों। हिंदू धर्म में पुष्कर के समान अध्यात्म और मान्यता प्राप्त केशवराय जी का ये मंदिर इस चंबल नदी से जितना शानदार दिखता है कि नज़ारा, और यहाँ का जो तट है वहाँ पर जब भी चंबल में पूरा पानी आता है ऊपर तक चला जाता है और कार्तिक मेले में यहाँ पर मेला भी बढ़ता है और ये पूरा जब दीपदान वगैरह यहाँ पर होता है तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई सरयू या कोई गंगा के किसी घाट से कम है। और लोगों की आस्था का कारण भी यही है कि लोग यहाँ पर आते हैं, केशवराय जी की पूजा करते हैं और इन्हें इस पूरे क्षेत्र के लोग अपना देव समझते हैं। केशवराय पाटन मंदिर के पास चंबल नदी, जिसे यहाँ पर चर्मण्यवती भी कहा जाता है, जहाँ हर वर्ष कार्तिक मास में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, स्नान करते हैं। वहाँ लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक घाट, पार्किंग, बैठने के लिए उच्चतम व्यवस्था, बड़े बड़े द्वार, मंदिर को पूरी तरह से विकसित किया जाए, क्योंकि केशवराय भगवान का मंदिर पूरे राजस्थान में और कहीं नहीं है और इस मंदिर को विकसित कर देश के बड़े मंदिरों में शामिल करने का प्लान है। इसके अलावा मंदिर के अंदर की प्रतिमाओं पर चटकीले रंग हैं, जबकि बाहरी दीवारों की प्रतिमाएं बार बार चुना पोते जाने के कारण दब सी गई हैं। कितनी आस्था आप लोगों की है? आस्था तो दृढ़ है बिल्कुल। हाँ, तो ये कहते हैं ये विष्णु का मंदिर है, कृष्ण का नहीं है, राम का नहीं है, हनुमान का नहीं है। तो ऐसे आसपास हाड़ौती में और हैं, आप घूमते होंगे, विष्णु का मंदिर है कोई? बूंदी में ही है ना, बताओ। बूंदी में कौन सा मंदिर है? 4 बजे का मंदिर है ना, वैष्णव विष्णु स्वरूप मंदिर। विष्णु स्वरूप है। आप भी कई मंदिर घूमे होंगे, ठीक है। बूंदी में काफ़ी सारे मंदिर है, छोटी काशी कहलाते हैं बूंदी। तो क्या लगता है आपको, इस मंदिर को आप जब देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि इसकी और अभी सार संभाल होनी चाहिए? इस मंदिर की सार संभाल होनी चाहिए और जो ये इसकी स्थापत्य कला है इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत शानदार स्थापत्य कला है, केशवराय जी का मंदिर है और बूंदी के लोगों की विशेष आस्था है इस मंदिर पे। तो मेरा तो भजन लाल सरकार से निवेदन है कि इस मंदिर की सार संभालो और इसको पर्यटन हब के रूप में विकसित हो। जिस हिसाब से भगवान श्री राम का मंदिर बना है, हर संभाग में अलग अलग मंदिर है, जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है, केला देवी का मंदिर है, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है। इसी तरीके से हाड़ौती में भी एक मंदिर ऐसा बने जहाँ श्रद्धालु आएँ और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और इस मंदिर का मातम्य हर जगह पूरे राजस्थान में फैले और इसकी सार संभाल होनी चाहिए। क्योंकि सरकार के अंडर में देवस्थान के, आपको लगता है कि इसकी सूचना या इस मंदिर के बारे में सूचना कहीं बूंदी में किसी बस स्टैंड पे लगी होगी या रेलवे स्टेशन पे लगी होगी या कहीं ऐसा पाते हैं आप? नहीं, फिर पता कैसे लगेगा? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ का प्रशासन है, उसको अपनी जो वेबसाइट है, पर्यटन वेबसाइट है, उसमें यहाँ के मेले के बारे में, इस मंदिर की स्थापत्य कला के बारे में, इनकी इस मंदिर की देवीय जो शक्ति है उसके बारे में इस तरीके से प्रचार प्रसार हो तो आम जो लोगों को जानकारी मिले और यहाँ श्रद्धालु आएँ, जिससे यहाँ का पर्यटन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले और इस मंदिर की जो चौं और अलौकिकता है वो फैले। इस हमारे साथ एक नवविवाहित जोड़ा भी है, भारद्वाज हैं, जो यहाँ पर दामाद है इस क्षेत्र के और भीलवाड़ा के। इनसे बात कर लेते हैं। भारद्वाज जी, आप बहुत सारी जगह गए होंगे, इस मंदिर में आप पहली बार आए? जी हाँ, पहली बार है।
क्या पाते हैं इसकी, जो आपने देखी होगी मूर्ति देखी होगी और इसका स्थापत्य जो है या वास्तुकला है, उसको देखकर क्या लगता है आपको? कितना प्राचीन सा? बहुत प्राचीन होगा, बहुत ही सुंदर मूर्ति है और नदी किनारे होने से इसकी शोभा और बढ़ जाती है। आपने देखा होगा भीलवाड़ा में भी या उदयपुर में भी जगदीश जी का मंदिर है, तो उन दोनों में अंतर क्या पाते हैं? यह थोड़ी शांति है और प्लस नदी किनारे होने से क्षेत्र अच्छा हरा भरा है। अच्छा, लक्ष्मी जी हैं, यहाँ की हैं, पास के गांव की हैं, आप तो यहाँ आती रहती होंगी? हाँ, मैं तो बहुत सी बार आई हुई हूँ। तो क्या लगता है ये जो मंदिर जितना है आसपास है पूरे इस हाड़ौती में कोई ऐसा मंदिर है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये फर्स्ट मंदिर ही होगा शायद ऐसा यहाँ पे। और जो अक्षय वो आती है नवमी, उस टाइम तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है इसका यहाँ पर। कार्तिक के साथ? हाँ, कार्तिक महीने में देखने को काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। प्रेम जी, क्या लगता है ये इस मंदिर के बारे में कितनी ख्याति है, लोगों को कितनी जानकारी? ऐसा है, ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। इसमें श्री विष्णु भगवान का जो केशवराय भगवान है उनका चतुर्भुज रूप है, पद्मासन स्थिति में उनका जो विग्रह है सेम अपने जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम है सेम उसी की तर्ज पे ये मंदिर है। मतलब उनका जो विग्रह है वहाँ का श्याम वर्ण का है, ये श्वेत वर्ण का है। और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी ख्याति है इसकी, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे कार्तिक में मेला लगता है और चरमण्यवती के किनारे पर स्थित है इसे। आप कहाँ से बता रहे हो? मैं कोटा से। आपका शुभ नाम? श्याम बिहारी शर्मा। श्याम बिहारी जी, ये मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं। सामान्यतः हमारे हाड़ौती में अगर कहें तो कृष्ण के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, गणेश जी के मंदिर हैं, एक विष्णु स्वरूप का ये शायद अकेला मंदिर। जी, एक ही मंदिर है विष्णु स्वरूप का और आसपास इसकी काफ़ी ख्याति है। सभी लोग जो भी आते हैं यहाँ के दर्शन किए बिना कोई नहीं जाता है। बहुत सारे मंदिरों में जाते होंगे, बाहर भी जाते होंगे, राजस्थान के बाहर बहुत सारे धार्मिक स्थल है। अलग क्या चीज़ लगती है, मतलब जो यूँ कहें कि जो प्रतिमा है उसकी सुंदरता या उसका कोई आकर्षण ऐसा लगता है? प्रतिमा बहुत सुंदर है और अलग ही प्रतिमा है और ऐसी प्रतिमा तो आसपास कहीं देखी नहीं हमने। आप कहाँ से पधारे वाले? कोटा से। आपका शुभ नाम? प्रेमशंकर शर्मा। आपका नाम भी प्रेमशंकर जी। तो क्या लगता है प्रेम जी, ये मंदिर की जितनी ख्याति होनी चाहिए उतनी है लगता है आप लोगों को? आप इस क्षेत्र के लोग हैं। इस आसपास के क्षेत्र में इस मंदिर की जो चित्रकलाएं हैं, ऊपर से जो चित्रकलाएं अपन देखते हैं बड़ी अति सुंदर हैं और ऐसी चित्रकलाएं हमें कई जगह यहाँ इस क्षेत्र में पहले बार देखने को मिलते हैं। इतना ऊंचा मंदिर है, आप अगर नदी से देखें तो 200 फीट ऊपर लगभग है ये। नहीं, आसपास के क्षेत्र में कम से कम मान लो 100-150 किलोमीटर के अंतरकाल में तो नहीं है। मंदिर की जो है कि रंग है, मतलब थोड़ा सा रंग कलर नहीं है, या ऐसा लगता है कि कोई रख रखाव ज़्यादा सरकार का है, कोई ध्यान नहीं क्योंकि ये सरकार के अंडर में, तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि पर्यटन, अगर ये मंदिर की ख्याति बढ़ेगी तो पर्यटन भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन सरकार, मैंने काफ़ी साल से यहाँ आता हूँ, कम से कम मैं 87 में मैं यहाँ पढ़ा भी था। नीचे स्कूल है, जब से इस मंदिर को ऐसा ही देखता आ रहा हूँ। बाकी इसके अंदर कोई सुंदरता का कोई पुता ऐसा कार्य मैंने नहीं देख पाया। न कोई यहाँ रास्ते की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी सुधार नहीं पाए। ये केशवराय जी का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे एक तो आने जाने की सुविधा नहीं है सर। बाहर के जो यात्री आते हैं ना उनके लिए बहुत कष्टदायक है यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ पे कोई बस आती है अंदर, ना ही यहाँ पे कोई व्यवस्था है। इस मंदिर का कुछ भी नहीं हुआ, जैसे का तैसा यही है सर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन करेगा? यहाँ का विधायक, यहाँ की सरकार जो भी है, यहाँ के कलेक्टर साहब हैं जो भी है, यहाँ की कोई सार संभाल नहीं है सर। यहाँ पे नहीं बात है। हमने तो शुरू से मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैंने तो ऐसा कैसे देखा सर इसको। अब तो क्या है, देखो राममयी सरकार हो गई, ठीक है, तो अब आपको लगता है कि जो यहाँ है सरकार वही केंद्र में सरकार है, मंदिरों के प्रति जो उनका रुझान है जिस से काम कर रहे हैं, अब लगता है यहाँ होगा कुछ? सर मुझे तो लगता तो है, पर इस पाटन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है सर। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ की जनता भी ऐसी नहीं है भी उसका मुद्दा उठा पाए। इसकी ख्याति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे सरयू के किनारे राम मंदिर बन गया या वाराणसी के घाट जैसा, ऐसा कोई डेवलपमेंट आप चाहते हैं? हाँ सर, ऐसा ही चाहते हैं हम, क्योंकि इस मंदिर की ख्याति पूरे देश में, बाहर पूरे संसार में हो, हमारी यही इच्छा है। विकास की जहाँ तक बात है, विकास होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत शायद यहाँ पर आती है कि ये राज्य सरकार के देवस्थान विभाग के अंडर में आता है
और अगर पैसा भी आता है तो केवल सौंदर्यकरण, जो घाट के सौंदर्यकरण है उसके लिए आता है, क्योंकि जो अगर कोई निजी एजेंसी पैसा देना चाहती है तो राज्य सरकार में डोनेशन उनको देना होता है, तब जाके काम होता है। और जो मंदिर की दशा है उससे ऐसा लग नहीं रहा कि देवस्थान विभाग का कोई यहाँ पे रुचि होगी। चर्मण्यवती यानी चंबल नदी के किनारे बसे इस केशवराय मंदिर की यदि सरकार और सरकार के विभाग पूरी तरह से ध्यान दे और इसका रख रखाव हो तो ये कोई कारण नहीं कि ये पूरे देश और दुनिया में इस मंदिर की आध्यात्म की कथा और यहाँ की चर्चा होने लगे और यहाँ की ख्याति इतनी ज़बरदस्त हो कि केवल केशवराय पाटन या हड़ौती के ही नहीं, पूरे राजस्थान के लोग इन्हें अपना देव समझने लगे। अपना देव के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मंदिर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।